ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 86वें अध्याय में श्री भगवान का मंगलमय लीला चरित्र प्रस्तावित है। पीछे यह बात स्पष्ट हो गई कि भगवान ने तीन प्रकार से प्राणियों के कल्याण की लीलाएं की। एक के अनुसार तो जो धर्मात्मा देवता आदि राक्षसों से आक्रांत थे, पीड़ित थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने अवतरित होकर अवतार लेकर के दुष्टों का संहार किया। दूसरे भगवान जब लोक व्यवहार में प्रवृत्त हुए हैं तो प्रसंगात सारे भूमंडल के राजा, सगे संबंधी, बंधु बांधव, रिश्तेदार, मित्र, सुहृद सब कुरुक्षेत्र के तीर्थ के प्रसंग में एकत्र हुए। वहाँ भगवान की महिमा से सारे के सारे सब बड़े आनंदित हुए, संतुष्ट हुए, तृप्त हुए। इसी प्रकार से श्री भगवान ने लोक संग्रह की दृष्टि से अपने उन परम धर्मात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं जा करके उनको संतुष्ट किया। तीसरी कोटि का प्रसंग यही कि श्री भगवान मिथिला नरेश महाराज बहुलाश और सुतदेव नाम के ब्राह्मण सदगृहस्थी उसी राष्ट्र में रहते हैं, जिनके जीवन का उल्लेख किया गया है। अर्थ और भोग के प्रति कभी कोई चेष्टा करना ही नहीं, कोई उद्यम नहीं। जो कुछ भी मिल जाए आ जाए उसी में निर्वाह करना परिवार वाले होते हैं। इस प्रकार का जो वैदिक सदाचार का पालन है, उसी के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अटूट भक्ति प्राप्त। तो ये दोनों महापुरुष भगवान के परम भक्त, किंतु भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, किंतु उलझे हुए हैं, व्यस्त हैं, व्यग्र हैं, नहीं जा पा रहे। इच्छा होने पर देखिए भगवान की उदारता।
भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ये मेरे दोनों भक्त मेरा दर्शन तो करना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम ही चलते। देखिए, लोक संग्रह, लोक कल्याण, धर्म का संरक्षण जो है इस तरह से होता है। केवल अपना महत्व लिए बैठे रहने से नहीं होता। हमारे महाराज कहा करते थे कि देखो भाई, रोगी अगर सामान्य स्थिति में है तो उसके चला जाएगा डॉक्टर के यहाँ, चेक करा करके दवा ले आएगा। लेकिन अगर रोगी की हालत ऐसी है कि वह जाने ही लायक नहीं है तो डॉक्टर स्वयं अपने दवाइयों की तिजोरी लेकर के उसके घर पहुंच जाता है। तो कलयुग में जब ऐसे रोगी चारों ओर हो जाए तो महान पुरुष संत जन जो है स्वयं अनुग्रह करके उनका कल्याण करने के लिए चल के जाते हैं। असल में अपने उद्देश्य और अपने लाभ और दुनियादारी की इच्छा को लेकर के जाना दोष युक्त है, किंतु परोपकार के लिए, कल्याण के लिए जाना दोष युक्त थोड़ी। तो भगवान जो है उसी का, ये तो दुनिया के लोगों को तो इससे ज्यादा गणित आता ही नहीं है, बिना मतलब के कोई काम करना ही नहीं चाहते। तो उनको लगता है कि दूसरा क्यों करेगा, जैसे हम नहीं करना चाहते। उनका गणित पक्का है। किंतु देखो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं कि अर्जुन देखो, मुझे कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, आप काम पूर्ण काम आत्माराम, किंतु फिर भी निरालस्य हो करके, प्रमाद रहित हो करके मैं कर्मों में लगा रहता हूँ, जहाँ जो अनिवार्यता है, आवश्यकता है। और यदि मैं ऐसा न करूं, यदि हम न वर्तेम जातु कर्मण्य तंत्रता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पाठ सर्वशः। सब लोग, आप लोग जानते ही, यह सब कह रहे हैं भगवान। इसलिए पूरी सतर्कता के साथ लगे हुए। अब जो अपना गणित लगाएंगे वो सोचेंगे कि हम क्यों करें, हमको क्या मिलेगा, तो बात ही अलग है। इसलिए भगवान के लीला चरित्र से यह बात ग्रहण करने की है। आगे एकादश स्कंध में जब सभी देवगणों के साथ ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने के लिए आए द्वारिकापुरी में, भगवान की विलक्षण स्तुति, और अंत में प्रार्थना किया, आकाश में खड़े होकर के फूलों की वर्षा करते हुए कि भगवान, हमने जिस प्रयोजन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपसे प्रार्थना किया था अवतार लेने के लिए, वह सब आपने कर दिया कृपा पूर्वक। पृथ्वी का भार उतर गया पूरी तरह से। और रही बात धर्म से स्थापित सत्य, ये वाक्य, सत्पुरुषों में आपने धर्म की स्थापना भी कर दी। देखो, शास्त्रकार कहते हैं ना कि भगवान पृथ्वी छोड़ करके जाते ही कलयुग आ गए। तो कोई प्रश्न कर बैठे कि क्या स्थापना की धर्म की? स्थापना तो तब मानी जाए कि जब देश में शांति बनी रहे, वहां तो विलंब हुआ ही नहीं। तो शास्त्र की संगति कैसे लगेगी? युग धर्म अपने समय पर तो आवेगा ही। तो वहाँ आचार्य लोग समाधान करते हैं, कहते हैं भाई देखो, जो भगवान स्वयं, इसके बाद उद्धव जी जब प्रार्थना करेंगे, जब उनको आभास हो जाएगा कि भगवान भूलों को छोड़ करके जाना चाहते, घबरा गए, चरणों में एकांत में गिर करके रोने लगे और कहने लगे कि या तो आप
जाना कैंसिल करो, या तो मुझे साथ लो, क्योंकि मैं तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। तो भगवान तो बहुत चाहते थे उद्धव जी, तो कहा कि बात तो तुम ठीक सोचते हो, मैं यही सोच रहा हूँ कि सारा काम तो निपट गया है, अब तो ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना भी कर रहे हैं, चाह भी रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत काम जो रह गया है वो निपट जाने के बाद जो है मैं जाऊंगा। तो उनके प्रश्न का क्या हुआ? तो उनके प्रश्न के संबंध में भगवान कहते हैं कि देखो, इस भूलोक को छोड़ने के बाद यह संसार रहने लायक नहीं रह जाएगा, इसलिए त्वं तु सर्वं परित्यज्यो, तुम ऐसा करो, तुम सब छोड़ छाड़ करके बद्रिकाश्रम चलो। अब देखिए इन दोनों स्थलों की संगति कैसे लगेगी। एक और धर्म का इतना ह्रास होकर के अधर्म का बोलबाला होने वाला है, इसलिए अपने प्रिय भक्त को भगवान वहां से चले जाने को कहते हैं। ये नहीं कहते कि आंदोलन करो, धर्म के बारे में प्रवचन करो, ये नहीं कहते। तो क्योंकि असल बात यहाँ रहस्य ये है कि धर्म जो है ऐसा तत्व है कि उसको जहाँ कहीं नहीं रखा जा सकता। जैसे शेरनी का दूध कहते हैं स्वर्ण पात्र में ठहरता है, नहीं तो नष्ट हो जाता है, ऐसे ही धर्म तत्व ऐसी वस्तु है कि इसके लिए सत्पात्र चाहिए, और सत्पात्र अगर नहीं मिलेंगे तो कहाँ रखोगे, और क्या हो जाएगा कि रख ही कहाँ पाओगे। सारे जो है भाषणबाजियां और सारे जो प्रयत्न जो है निष्फल हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए वहां भगवान कहते धर्म से स्थापिता सत्सु, धर्म की स्थापना सत्पुरुषों में की जाती है जो धर्म को संभालने लायक है। जो धर्म चाहते ही नहीं है, अर्थ और भोग ही चाहते हैं, तो क्या धर्म को संभालेंगे? उनमें धर्म कहाँ रह पाएगा, कितना ही रखो, रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए शास्त्र की दृष्टि यह है कि जो है पात्र को अधिकार और अनधिकार का विचार किए बिना, मनु भगवान ने तो यहाँ तक कहा है स्मृति में कि तुम यह सोचते होगे कि अगर हम यह विद्या नहीं देंगे तो लुप्त हो जाएगी, तो भले लुप्त हो जाए। देखिए वो ये कहते हैं, किंतु जब तक पात्र सामने ना आवे तब तक देना नहीं। त्रिकाल के ऋषियों की एक बात, एक संदेश, जब उसको हम सुनना नहीं चाहेंगे, मानना जानना नहीं चाहेंगे तो क्या कल्याण होगा। तो इस दृष्टि से भगवान जो है स्वयं चल करके गए लोक संग्रह के लिए, पूरा वर्णन हुआ, और मार्ग में सारी प्रजा ने भगवान का मंगल में दर्शन किया, सब कृत्य हो गए, तृप्त हो। वो तो भगवत तत्व वस्तु शक्ति की महिमा है। वस्तु शक्ति की महिमा से आसुरी प्रकृति के जीव भी बदल जाते। वो हम ये देखते हैं रामदेव मानस रामायण में, खरदूषण जो हो सेना लेकर के युद्ध के लिए आए अरण्यकांड में, तो भगवान का अवलोकन करके दर्शन करके उद्गार प्रकट करते हैं, ये दिव्य भगिनी की रूपा बध लायक नहीं पुरुष रूपा, ये उद्गार है ना। तो भगवान की महिमा से सारे प्राणी नर नारी
अत्यंत तृप्त हो गए, कृतकृत्य हो गए। पीछे वर्णन आया है कि भगवान का दर्शन करने मात्र से वे निष्पाप हो गए और निष्पाप हो जाने पर परम तत्व का उनकी आत्मा में अनुभव हो गया। जनकपुर पहुंचे और सारी प्रजा ने भगवान का पूजन किया। ऋषि भी साथ में थे, ऋषि महाराज बहुलास्व और सुखदेव गदगद हो गए। दोनों ने एक साथ भगवान को आमंत्रित किया ऋषियों के साथ, हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनको पता नहीं चलने पाया। एक ही समय में दोनों के अतिथि हुए। तो पहले भगवान सुखदेव जी ने वर्णन तो कम सह किया जाएगा, एक साथ वर्णन तो किया नहीं जाएगा। तो महाराज के यहाँ भगवान अतिथि के रूप में गए तो उन्होंने किस तरह से पूजन किया, आतिथ्य सत्कार किया, प्रार्थना किया, स्तवन किया, निवेदन किया और अंत में प्रार्थना करके कि भगवान थोड़े दिनों तक आप हमारे यहाँ निवास कीजिए। भगवान ने स्वीकार किया। अब उसी क्रम में सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ भी भगवान आए। तो भगवान जब आए तो उनका दर्शन करके सुखदेव ब्राह्मण गदगद हो गए, दौड़ कर चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। और उनके यहाँ जैसी हैसियत थी उस तरह के चटाई, पीढ़ा आदि आसन दिए गए। ऋषियों के सहित भगवान विराजमान हुए, चरणोदक चरण धोया, सारा परिवार चरणोदक को सिर में धारण किया और फिर पूजन किया, यथा प्राप्त सामग्री से पूजन किया और पवित्र सात्विकता की वृद्धि करने वाला पवित्र शुद्धतम भक्ष्य पदार्थ निवेदन किया। तो इसके बाद सब प्रकार का आतिथ्य सत्कार होकर के अंत में परिवार सहित भगवान के चरणों को सिलाते हुए और स्तुति करने, निवेदन करने जाना। क्योंकि आतिथ्य सत्कार का यही ढंग है, यही तरीका। श्रीमद् भागवत में जहाँ भी कहीं इस प्रकार का प्रसंग आया है, चाहे वाल्मीकि रामायण में चाहे कहीं भी, वहाँ यही शनकादिकों का दर्शन जब हुआ महाराज प्रभु को, ऋषियों का दर्शन जब हुआ कुरुक्षेत्र में, तब सब राजा और पांडवों ने सर्वत्र जो है ढंग यही पूजा करने के बाद अंत में सुखदेव ब्राह्मण भगवान की स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यही से होना है। सुखदेव उवाचो नाद्यनो दर्शनं प्राप्तः परम परम पुरुषः यदीदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मशक्तया। सुखदेव कहते हैं कि हे भगवान, आद्यैव नः भवतां दर्शनं प्राप्तः न, आज ही हमको आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है। अथवा आद्य को जो है संबोधन कर देगी, हे आद्य परमेश्वर, परम पुरुष परमेश्वर। न अस्माकं यद दर्शनम प्राप्तम, है ना, देव प्राप्तम इति न, है ना, परम पुरुष, क्योंकि आप तो परम पुरुष परमात्मा है। फिर क्या है, यदीदं शक्ति भी सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मशक्तया। यदि माने जिस समय, काल अर्थ में हेल करते हैं, इदं विश्वम, है ना,
स्वशक्ति भी सृष्टवा, जिस समय आपने अपनी माया शक्तियों के द्वारा, सत रजतम त्रिगुणात्मिका शक्तियों के द्वारा जिस समय आपने इस संसार प्रपंच को बनाया था, रचा था, जीव और जगत की रचना की थी, एक। और दूसरा क्या किया था, आप स्वयं उस जीव जगत के भीतर आत्म सत्या प्रविष्ट भी हो गए थे। श्रुति कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, है ना। नाम रूपात्मक प्रपंच की रचना करके वे भगवान परमेश्वर परमात्मा उसमें प्रविष्ट हो गए। तो भगवान ने माया शक्ति के द्वारा जिस समय इस प्रपंच को रचा और उसी समय उसमें प्रविष्ट भी हो गए। तो प्रविष्ट जब उसी समय प्रविष्ट हो गए तो उसी समय हम सबको प्राप्त हैं कि नहीं? उसी समय हम सबको प्राप्त हैं, ये उनका कहना है। इसलिए ठीक है कि भगवान का दर्शन कोई आज ही हो रहा हो, ऐसा नहीं। आप तो सारे संसार को, मुझी को नहीं, कण कण को, सृष्टि रचना काल से ही सबको प्राप्त ही बने हुए। ये सत्य दर्शन। इसलिए आज ही दर्शन नहीं है। आप देखिए श्रीधर स्वामी इस पर क्या दृष्टि डालते हैं। ठीक है, यदि प्रविष्ट तदैव दर्शनम प्राप्त इति। यदि माने जिस समय इस संसार की रचना करके आप इसमें प्रविष्ट हुए थे आदि में ही, तदैव दर्शनम प्राप्त, हम सबों को तो उसी समय दर्शन प्राप्त हो चुका था। इति स एव सन्मात्र, क्योंकि वे ही आप सदरूप में परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, अवतार लेकर के आए। न अद्यतनी भूता, इसलिए आप परमात्मा से कण कण में व्याप्त रहने वाले तत्व हैं। सदैव सौम्यग्रासी एक द्वितीयम, आप तो तत्व हैं। इसी समय आप प्रकट हुए हैं, ऐसा थोड़ा ही है। न अद्यतनी भूतस्वम इत्यर्थ, एक तात्पर्य तो ये। दूसरा यद्वा, यद्वा से कहते हैं श्रीधर स्वामी, नो अस्मान दैव प्राप्त इति न, हम लोगों को आप आज ही प्राप्त हुए हैं ऐसा नहीं, किंतु तदैव प्राप्त, किंतु आप उसी समय से हम लोगों को सबको प्राप्त हो। यदि इदम विश्वम स्वशक्ति भी सत्वादि भी सृष्टवा, जिस समय इस सृष्टि को, संसार को सत्व आदि शक्तियों के द्वारा आपने रचा, स्वसत्तया अनुप्रविष्ट, और अपनी सत्ता से उसमें अनुप्रविष्ट हो गए, अनुप्रविष्टत्वम। तो इसलिए आपका दर्शन तो कण कण को उसी समय से प्राप्त है। दर्शनम तो परम केवलम अद्यैव प्राप्तम, किंतु वास्तव में देखिए यहाँ भावार्थ यह व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरह से तो भगवान सत्ता रूप से तो सबको प्राप्त ही है, सब रूप भगवान ही है, सर्वम कल्पितम ब्रह्म। किंतु कोई नहीं जानता, किसको पता है कि हमारे भीतर भगवान है। तो इसलिए प्रतीति तब होती है जीवों को जब भगवान प्रत्यक्ष दृश्य रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए जो सत्ता रूप में आप सर्वत्र सृष्टि काल प्रवेश काल से ही विद्यमान रहने वाले हैं, सबको प्राप्त रहने वाले हैं, वे हम सबों की जानकारी में आज दर्शन हो रहा है। दर्शनम तो परम केवलम अद्यैव प्राप्तम, अभिप्राय।
क्योंकि जब जानकारी हो तभी प्राप्ति है। कोई वस्तु अपने पास हो और जानकारी नहीं हो तो अप्राप्त है। कहा जाता है ना कि माला गले में पहने, बाहर ढूंढ रहा है माला कहाँ, माला कहाँ। तब किसी ने बताया कि माला तुम्हारे गले में, अरे माला तो यही। वैसे ही है ना, पास में रहने पर स्वरूप होने पर भी अगर बोध नहीं है तो अप्राप्त है। नित्य प्राप्त ही भगवान अप्राप्त बने हुए रहते। फिर कहते हैं कि देखिए आप दोनों की संगति लगा रहे हैं। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं सुखदेव जी। देखिए भगवान का उच्च कोटि का भक्त वही होता है जो इतना जानकार होता है। अभी तो 11वें स्कंद में भगवान कहेंगे कि ज्ञानी भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्यारा है, ज्ञानी तो आत्मयु में मतम। तो सुखदेव जी की बात देखिए, और महाराज बहुलाक्ष ने भी इसी तरह की बातें कही। कितने बड़े ज्ञाता। तो क्या कहते हैं, यथा शयानः पुरुषो मनसैवातु मायया तस्वालोकम परम स्वाप्नम अनुविश्यावभासते। पूर्वोक्त कथन में ही दृष्टांत देने जा रहे हैं। मैंने भगवान सत्ता रूप में तो नित्य सबको प्राप्त हैं, अप्राप्त किसी को हो ही नहीं सकते, किंतु प्रत्यक्ष रूप में पहचान में आकर के भगवान ये हैं, इस रूप में अभी प्राप्त हो रहा है। तो इसके संबंध में कहते हैं जैसे कोई सोया हुआ पुरुष क्या करता है, स्वप्न देखने लगता है। मनसैवात माया, मन के द्वारा, अपने ही द्वारा, आप स्वयं ही अपनी माया के द्वारा, अपनी है ना दृष्टा शक्ति के द्वारा। देखिए स्वप्न को उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में सिद्धांत है, स्वप्न जीवात्मा की सृष्टि होती है। न तत्रथा नर्थ योगा पथस्रजते, है ना। स्वप्न दृष्टा विभू के रूप में स्वप्नावस्था में दर्शन करता है, स्वयं प्रकट करता है, बनाता है, रचता है। श्रुतिकार ब्रह्मसूत्र में विचार भी किया गया इस विषय। तो वही कह रहे हैं कि जैसे सोया हुआ पुरुष अपने ही मन के द्वारा अपने ही भीतर की आत्माया का दो तरह का व्याख्या है ना। भगवान की माया से मोहित होकर के अविद्यावान जीवात्मा, माने अपनी अविद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, है ना, सृष्टालोकम परम स्वाप्नम, वह अपनी अविद्या रूपी माया के द्वारा, है ना, परम लोकम सृष्टवा, जिस संसार में रह रहा है जागृत में उससे भिन्न स्वप्न की सृष्टि ही दूसरी बना देता है। मैं तो वहाँ जंगल में घूम रहा हूँ, शेर को देख रहा हूँ, नदी देख रहा हूँ। स्वाप्नम परम लोकम सृष्टवा बना देता है स्वप्न दृष्टा पुरुष। और देखिए स्वयं बनाता है जीवात्मा मन के द्वारा, और स्वयं उसमें प्रविष्ट होकर के अवभाषित भी होता है। देखिए स्वप्न दृष्टा ही वहाँ जितना भी दृश्य स्वप्न में दिखाई देता है, कहाँ से आया वो स्वप्न दृष्टा स्वयं बन जाता है। नदी बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, शेर बन जाएगा, वही बना हुआ, वही देख भी रहा है। दृष्टा और दृष्ट दोनों रूपों में स्वप्न दृष्टा ही होता है स्वप्नावस्था में। स्वाप्नम अन्विष्यावभासते, ठीक है। माया सृष्टि प्रवेशयोः अविद्या सृष्टि प्रवेशौ दृष्टान्ततया। पीछे जो सुखदेव ने कहा है
कि भगवान माया से सृष्टि की रचना करके स्वयं उसमें प्रवेश कर जाते हैं, यही बात तो कही गई ना। इसलिए प्राणी मात्र को, जीव मात्र को भगवान उसी समय से प्राप्त है सत्ता रूप में। इसी के दृष्टांत के रूप में समझा रहे हैं। माया सृष्टि प्रवेशयो, माया से सृष्टि एक और भगवान का प्रवेश दो, दोनों को अविद्या सृष्टि प्रवेश दृष्टान्ततया, इन दोनों की सिद्धि के लिए अविद्या से जो सृष्टि स्वप्न बनाता है जीवात्मा और उसमें प्रवेश करता है, ये दृष्टांत है। इन दोनों दृष्टांतों से, स्वप्न दृष्टांत से, स्वप्न दृष्टा जैसे अपनी अन्य सृष्टि बनाता है, उसमें प्रवेश किए रहता है, दिखता अनुभव करता रहता है, ठीक इसी तरह से भगवान है ना माया से सृष्टि बनाते हैं और उसमें प्रवेश किए रहते हैं। दृष्टान्ततया यथेति, जैसे आत्माया, आत्माया माने स्व अविद्या, स्वप्न दृष्टा जीव में रहने वाली जो अविद्या, अथवा यद्वा आत्मना तव माया, अथवा यह कर लीजिए भगवान की माया से ही, क्योंकि आविद्यक दृष्टि भी भगवान की माया के बिना संगत नहीं होगी। क्योंकि अविद्या का मतलब न जानना, भगवान और भगवान की माया को न जानने से ही तो अपनी सृष्टि बनाता जीव, तो उसके द्वारा वह जैसे वो भाषित होता है। अंतर क्या है? भगवान का प्रवेश और अवभाषण अविद्या रूप नहीं है, क्योंकि भगवान को माया प्रभावित नहीं करती, जीव को अविद्या माया प्रभावित कर लेती है, ये फर्क है दोनों में। फिर कहते हैं सर्वताम गदताम शाश्वत अर्चताम स्वाभिबंधताम नृणाम संबद्धताम अंतर्हृदि भाष्यमलात्मनाम। आप कोई प्रश्न कर दे कि अच्छा भगवान अगर सृष्टि काल से ही हम सबको प्राप्त ही हैं तो हमको समझ में क्यों नहीं आते और समझ में कैसे आएंगे? तो इनका समाधान करने के लिए कहते हैं कि देखो, जो भगवान के संबंध में महान पुरुषों से उनके संबंध में सुनता है, उनकी महिमा सुनता है, सृष्टि भगवान कैसे बनाते हैं यह सुनता है, भगवान कैसे जीवों पर कृपा अनुग्रह करते हैं यह सुनता है, और बोलता भी है, सुनते सुनते उसको मालूम पड़ जाता है, बोलने भी लगता है। शाश्वत अर्चताम, और निरंतर सुन करके नहीं कि बस सुन लिया हो गया, फिर भगवान के प्रति निष्ठा पूर्वक उनकी अर्चा करने लगता है, पूजा करने लगता है। ये नहीं कि हाँ हम तो जानते हैं, हमको क्यों बता रहे हो, हम तो जानते हैं, उनको बताओ जो नहीं जानते। तो जानते से जानने का फल होना चाहिए ना। तो जानने का फल क्या है कि भगवान की फिर वह अर्चा करने लगता है, पूजा करने लगता है। स्वाभिबंधताम, और भगवान की वंदना करने लगता है। बहुवचन है, माने संसारी जीवों में जो भगवान की महिमा को सुनने वाले, कथन करने वाले, भगवान की पूजा अर्चा करने वाले, भगवान को वंदना करने वाले, ऐसे जो मनुष्य हैं, और संबद्धता माने आपस में भगवान के संबंध में चर्चा करने वाले, ये नहीं केवल पैसे कमाने की चर्चा कर रहे हैं। नृणाम संबद्धताम अंतर्हृदि भाष्यमलात्मनाम, ऐसा करते करते क्या है, वे मनुष्यों के अंतर्गत निर्मल हो जाते हैं। अतएव अमलात्मनाम त्वम हृदि भाषि, अमलात्मा पुरुषों को उनके हृदय में आप भाषित होने लगते हो। देखिए, सुखदेव का सारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त हुआ है, सारा जीवन उन्होंने इसी में तो लगाया, इसलिए उनको वह ज्ञान अनुभव प्रसूत ज्ञान है।
भगवान ऐसे आप भासने लगते हो। ठीक है। किंच श्रवतामिति नित्यम श्रवण कीर्तनादि पराणाम। नित्य भगवान की महिमा का श्रवण करना, कीर्तन करना, अर्चन बंदन करना, ऐसा करने से अमलात्मा हो जाते। अमलात्मा नामति। फिर देव त्वम भासी। ऐसे जो पवित्र शुद्ध अमलात्मा संत जन हैं, उनको तो आप हृदय में ही भासमान होते हो। माने शास्त्र जैसा कहता है वैसी अनुभूति होनी चाहिए। शास्त्र ने तो बता दिया कि भगवान ने माया से सृष्टि रची, उसे प्रविष्ट हो गए, तो प्रविष्ट हुए देखो तत्वलो कहाँ प्रविष्ट हैं, तो अमलात्मा होकर के उनको भासते हैं भगवान। शास्त्र जो है अपनी जगह पर यथार्थ है। फिर कहते हैं है ना, हृदयस्थोप्यति दूरस्थ कर विक्षिप्त चेतसाम आत्मशक्तिभिरग्राह्यो अत्यंतुपेत गुण। ठीक है इससे। अच्छा 46 में की ना। हाँ ठीक। मम तो लोच। हाँ ये है, माने अमलात्मनामपि हृदय तम भासी। जो भगवान का महिमा का श्रवण कीर्तन करते करते निर्मल आत्मा हो जाते हैं, उनको भगवान हृदय में भासने लगते हैं। मम तो लोचन गोचर। और सुखदेव कहते हैं कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, है ना। और निर्मल हृदय वालों को भगवान हृदय में महसूस प्रतीत होते हैं, अनुभूत होते हैं। आप हमारे लिए तो आप नेत्रों के सामने हो गए हो। मम तो लोचन गोचरस्त्वम अहो भाग्यमिति भावः। मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मुझको तो आप प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हो। ये है भक्ति, प्रीति, भगवत प्रेम है ना। आप कहते हैं, अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अच्छा भगवान यदि सर्वे सत्ता रूप से व्याप्त हैं तो सबको क्यों दिखते नहीं है। अगर ये कहा जाए कि भाई इसलिए नहीं दिखते हैं कि जैसे गहरा बादल आ जाए तो सूर्य दिखना बंद हो जाता है, कोई नहीं देख पाता, बादल घेर लेता है, सूर्य को ढक लेता है, तो फिर किसी को दिखना ही नहीं चाहिए, फिर तो दर्शन असंभव हो जाएगा। तो ये क्या बात, भगवान किसी को दृष्टिगोचर होते हैं, किसी को नहीं होते, इसका रहस्य क्या है, उसी रहस्य को व्यक्त करते हैं सुखदेव जी। क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो हृदयस्थोप्यति दूरस्था कर विक्षिप्त चेतसाम। सुखदेव का कहना है कि भगवान यद्यपि यह तो आकाश सच्चाई है, पक्का है कि भगवान जीव मात्र के हृदय में विराजमान है, कीट पतंगे के भीतर भी हैं, देवता दानव पशु पक्षी सब जीव मात्र के भीतर। किंतु औरों में तो भोग योनियों में तो बड़ा कठिनता है, मनुष्य योनि में बहुत सौविध्य है, किंतु है ना कर विक्षिप्त चेतसाम अति दूरस्थत्वम, है ना। जिन मनुष्यों की बुद्धि जो है कर्म में विक्षिप्त बनी हुई है ना, है ना, कर्मण विक्षिप्तान चेतांसी येषां तेषां, जिनके चित्त कर्म में विक्षिप्त बने हुए हैं, है ना। विक्षिप्त चित्त जो है रजोगुण का परिणाम है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, है ना। तो विक्षिप्त जो है शांत विक्षिप्त मूढ़, शांत सतोगुणी चित्त है, क्षिप्त विक्षिप्त रजोगुणी चित्त है। रजोगुण चंचल बना देता है, चलो भाई बैठे के आओ, ये करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये विक्षिप्तता है। और वह कर्मों के प्रति जिनके चित्त विक्षिप्त बने हुए हैं, है ना, उनको भगवान हृदय में स्थित रहते हुए भी बहुत दूर रहते हैं, उनको क्या दिखेगा। तभी तो भगवत प्रीति की पराकाष्ठा की दशा में
है ना, कोई भी कर्म नहीं रह जाता। तत्व ज्ञान के साक्षात्कार की अवस्था में सब निवृत्त हो जाता है, नैष्कर्म में आ जाता है। इसलिए जब तक कर्मों में विक्षिप्त चित्त है जिन प्राणियों का, मनुष्यों का, उनके भी हृदय में रहते हुए भी भगवान बहुत दूर ही समझना चाहिए। आत्मशक्ति विरग्राह्य, कहते हैं कि देखो असल में विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्यों की जो शक्तियां हैं, शक्तियां माने इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही तो उसके पास औजार है। देखने सुनने के जीव के पास यही साधन है। तो इनके द्वारा भगवान अग्राह्य, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण के द्वारा भगवान अग्राह्य है। भगवान दृश्य तो है नहीं, अग्राह्य। किंतु आत्मशक्ति भी माने अहंकार से उत्प्रोत जितनी शक्तियां हैं, देखिए ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये जब भी किसी वस्तु को ग्रहण करेंगी तो अहंकार पूर्वक ही ग्रहण होगा उनका। मन साथ में लगा रहेगा। मन अगर साथ में लगा नहीं है तो इंद्रिय विषय ग्रहण ही नहीं करेगी। अहंकार नहीं है तो प्रतीति नहीं होगी कि मुझको कुछ समझा मैंने, कुछ आया मुझे, कुछ मिला। इस तरह से आत्मशक्तियों के द्वारा भगवान अग्राह्य तो हैं और कर्म विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्यों के लिए इसीलिए भगवान अग्राह्य बने रहते हैं। किंतु ये ऐसे होते हुए भी अत्यंतपेत गुणात्मनाम, जो भगवती गुणों से युक्त हो गए हैं, उनके लिए भगवान अंति माने समीपे, समीप में ही, अंतपेत गुणात्मनाम, जो भगवत प्राप्त कराने वाले गुणों से उपेत माने परिपूर्ण हो गए हैं, उनके लिए भगवान बिल्कुल निकट में ही हैं। अति का देखिए, ननु सर्वेषां हृदि स्थितः कथम केषांचिदेव हृदि भासि। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान तो सभी जीव मात्र के हृदय में है, फिर क्या कारण है कि किन्हीं के हृदय में भगवान भासमान होते हैं, किन्हीं के नहीं होते हैं। अच्छा, यदि कोई कहे कि भाई मेघई सूर्यवत जीवोपाधि आपतत्वाद यद्युच्यते, किसी ने उत्तर दिया तो अनुभवी नहीं है, केवल कोरे शास्त्र के बल पर उत्तर दे दिया फटाक से। क्या उत्तर दिया? कह रहे भाई जैसे सूर्य जो है बादल से ढक जाता तो कहाँ दिखता है किसी को, इसी प्रकार से जीव की उपाधियां क्या हैं? इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, ये जीव की उपाधियां हैं। इनके द्वारा भगवान छिप जाते हैं, ढक जाते हैं, आवृत हो जाते हैं, इसलिए नहीं दिखते। तो कहते हैं कि अच्छा यदि ऐसी बात है तब न कक्षा भी भावात, है ना, भायात, फिर तो भगवान किसी को प्रकाशित नहीं होने चाहिए, क्योंकि सभी जीवों की उपाधि तो साथ ही में है। जो भी जीव है जीवत्व उपाधि तो उसके साथ में लगी हुई है, तो किसी को भगवान का हृदय में भास होना ही नहीं चाहिए। इसलिए उपाधि के कारण भगवान भासमान नहीं होते, यह उत्तर कट गया। फिर तो किसी को नहीं होंगे, फिर तो ऐसे ही छोड़ दो। तब फिर उत्तर क्या है? अनुभवी महापुरुषों के द्वारा उत्तर दिया जाएगा, जिन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। वे क्या कहते हैं? उत्तर क्या देने जा रहे हैं? हृदयस्थोपीति, दो तरह की स्थिति बता रहे हैं। कर्म फिर विक्षिप्तम चेतो ये शाम, है ना, जिन मनुष्यों के चित्त कर्मों में लगे रहने के कारण विक्षिप्त बने हुए हैं, रजोगुणी कर्म में ग्रस्त हैं, तेषाम आत्मशक्ति भी, उन मनुष्यों को आत्मशक्तियों के द्वारा अहंकारादि भी, आत्मशक्ति वही अहंकार से लेकर ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियां, इनके द्वारा भगवान अग्राह्य है।
है ना, व्यवहिता, व्यवहित है माने व्यवधान है। क्यों? ये जो उपाधियां हैं, जीव की उपाधियां, देखिए ये त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक पदार्थ गुणात्मक पदार्थ को ही ग्रहण करेगा। ये तो त्रिगुणात्मक है उपाधि। इसलिए माया के कार्य जो शब्द स्पर्श रूप गंध आदि हैं संसार के, उनको तो ग्रहण करेंगे, किंतु भगवान तो इनसे अतीत हैं। उनके लिए उनको वे जो हैं वे अग्राह्य हैं, है ना। क्यों? भगवान व्यवहित है। किंतु व्यवहितों की उपेद गुण, अब जिनमें भगवत दर्शन के गुण आ गए हैं, वे गुण क्या हैं? प्राप्त श्रवण कीर्तनादि संस्कार, भगवान के संबंध में सुनना, जा जा करके सुनना। जहाँ भी कहीं भगवत चर्चा हो, भगवत कथा हो, जाओ सुनो और सुनाओ। श्रवण कीर्तनादि संस्कार, ऐसा करते करते संस्कार बन जाएंगे, आत्मा संस्कृत हो जाएगा। आत्मांतःकरणम येषाम् तेषाम् मंच समीपे, फिर भगवान उनके समीप में दर्शन दे देते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब व्यवहिता समित्यर्थ, उनके लिए तो आप व्यवधान रहित हो जाते हो, ये कहा। अंत में फिर कहते हैं नमोस्तुते ध्यातविदां परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे सकारणाकार लिंग मीयुषे स्वमाया संवृत रुद्ध दृष्टये। सुखदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किस रूप में? अध्यात्म विदाम परात्मने, जो अध्यात्म वेत्ता, अध्यात्म वेत्ता माने वेदांत परिशीलन के द्वारा जिन्होंने आत्मस्वरूप की पहचान कर लिया है, समझ गए हैं, साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए तो आप उनकी आत्मा ही हो। उनको तो भगवान आत्म रूप से प्राप्त हो जाते हैं। वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन जो है उसका यही तो है, अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव, प्रमाता ही जिन भगवान को बाहर ढूंढ रहा था, श्रवण कर रहा था, मनन कर रहा था, अंततो गत्वा उसको मालूम पड़ा कि अरे वह तो मैं स्वयं ही हूँ, अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव। इसलिए ऐसे आपको मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ, अध्यात्म विदाम परात्मने। और दूसरा, इससे अलग देखिए, दूसरे जीव कौन है? अनात्मने स्वार्थ विभक्त मृत्यवे। कहते हैं कि भगवान जो हैं उन लोगों के लिए, किन प्राणियों के लिए? जिन्होंने अपनी आत्मा को भगवान से अलग कर लिया है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, मैं अलग, ये अलग, ये अलग। देखिए, माने द्वैत की बिल्कुल संभावना ही नहीं है। आगे 11वें स्कंद में जीव जीव का द्वैत भी नहीं और ईश्वर जीव का द्वैत भी नहीं। कौन बोले कि द्वैत का खंडन है? जीव जीव भेद भी नहीं, ईश्वर जीव भेद भी नहीं। वो तो भेद जो है दुर्भाग्य है। वही कहते हैं स्वार्थ विभक्त मर्त्यवे, जिन्होंने अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को भगवान से अलग कर लिया, दूसरों से अलग कर लिया। हम सब जीवों से भी अलग हैं, भगवान से भी अलग है ना। तो उन्होंने क्या किया? वे अपनी आत्मा को भगवान से अलग करके मृत्यु रूप बन गए, मृत्यु रूप बन गए। मृत्यवे, मृत्यु असल में यही है। श्रीमद् भागवतकार की मुक्ति क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति।
अन्यथा रूप को छोड़ करके, अन्यथा रूप माने अलग भिन्न रूप, मैं देवता हूँ, दानव, मानव, पशु, पक्षी, सब भ्रांति के निर्णय है। स्वार्थ विभक्त मृत्यवे, उनके लिए आप मृत्यु स्वरूप हो, क्योंकि भगवान से अलग ही मृत्यु है। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सकारणाकार लिंग मीयुषे स्वमाया सम्मत रुद्ध दृष्ट है। देखिए कितना वेदांत भरा हुआ है एक एक पद में। सकारणाकार लिंग मीयुषे, सुखदेव जी कहते हैं, देखिए साकार और अकार। साकार क्या होता है? कार्य। जो संसार में व्यक्त प्रपंच जगत में जो पदार्थ हैं सब साकार है ना। उनका कारण क्या? व्यक्त मूल प्रकृति माया है ना। साकार क्या हुआ? कार्य कारण, व्यक्त प्रपंच और उसके कारण अव्यक्त माया, कार्य कारण दोनों आ गए साकार। और भगवान इन दोनों के भी कारण हैं। भगवान का कोई कारण नहीं, वो स्वयं अकारण। अंतिम कारण का फिर कोई कारण नहीं होता, अंतिम मूल का कोई मूल नहीं होता है ना। मूले मूला भावात, अंतिम मूल अमूल होता है। सांख्यों की प्रकृति ऐसी है। इसी प्रकार से कार्य कारण के अधिष्ठान भगवान आकार होकर के उनका कोई कारण नहीं है। वे तो कार्य कारण दोनों के कारण हैं, प्रकृति के भी हैं और व्यक्त जगत के भी हैं, किंतु भगवान का कोई कारण नहीं है। सकारणाकार लिंग मीयुषे, ऐसे लिंग को प्राप्त होने वाले है ना। ऐसे होते हुए भी देखिए भगवान व्यक्त और अव्यक्त के कारण होते हुए स्वयं अकारण हैं, किंतु वे ही भगवान संसार के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अथवा इस समय भगवान प्रकट है, अवतरित है ना। वे ही भगवान इस समय मानव देह लिंग धारण किए हुए हैं। मानव लिंग देह धारण करने से भगवान कोई भगवान नहीं, ऐसा थोड़ा ही है, तो बेवकूफों की बात। मानसिम तनुमाश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसिम तनुमाश्रितम। मूढ़ लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य शरीर में लिए हुए हूँ। किंतु भगवान चाहे कोई शरीर लिए हुए हों, किंतु हैं वे सकारणा कारण ही रहेंगे। कार्य कार्य के कारण हैं, स्वयं कारण रहित ही हैं। ऐसे भगवान जो हैं वे मानव लिंग ग्रहण किए हुए हैं, है ना। कैसे ग्रहण किए? स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, आत्म माया के द्वारा। अच्छा, तो सुखदेव जी तो समझ रहे हैं भगवान के स्वरूप को, किंतु अन्य लोगों को संवत रुद्ध दृष्ट है ना। उन लोगों के लिए आप जो है ढके हुए हैं, माया के द्वारा भगवान अपने को ढके रहते हैं। अथवा माया ने देखने वाले जीवों की दृष्टि को ढक दिया, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते। संवत रुद्ध दृष्ट है ना। संवत रुद्ध दृष्ट है, जिनकी दृष्टि रुद्ध है, अवरुद्ध है, और उनके लिए आप संवत माने ढके हुए दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। इस तरह से भगवान के 4 रूपों की व्याख्या की सुखदेव जी। भगवान अध्यात्म वेताओं के तो परमात्मा है और अज्ञानियों के लिए तो मृत्यु रूप ही है। उनका तो संसार जो है मृत्यु रूप बने रहेगा। और है ना, जितने भी जीव हैं, है ना,
भगवान जब उपाधि को लेकर के प्रकट होते हैं तो रुद्र दृष्टि वाले जीव भगवान को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो भगवान अपनी माया से अपने को छिपाए रखते हैं और भगवान की माया से देखने वालों की दृष्टि ढकी रहती है, इसलिए भगवान प्रत्यक्ष होकर के भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, एतदेव प्रपंच नमस्यति, इसी को विस्तृत करते हुए नमस्कार करते हैं। नमोस्तुति हे तुभ्यम नमोस्तु, हे भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अध्यात्म विदाम निवृत्त देहाद्यहंकाराणाम, पहली कोटि। अध्यात्म वेत्ता कौन है ना? निवृत्त देहाद्यहंकाराणाम, अध्यात्म का अर्थ है आत्मन इति अध्यात्मम, एकमात्र आत्मा में स्थिति होगा। उनको जो निवृत्त देहादि के अहंकार से रहित हैं, उनके लिए आप परात्मा पर आत्मा रूप हो, परमात्मत्वेन प्रकाशमानाय, उनको तो स्वयं अपनी आत्मा के रूप से आप प्रकाशमान होने वाले हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मोक्ष प्रदाय अर्थ, अर्थात भगवान का इस रूप में दर्शन ही मोक्ष प्रद। दूसरे अनात्मना, अनात्मने देहाद्यभिमानी ने जीवाय, जो देह आदि के पद अभिमान करने वाला जीव है, उसके लिए क्या है? परस्तेन अप्रकाशमानत्वात्, क्योंकि उस देहाभिमानी जीव से भगवान पर होने से अप्रकाशमान है, समझ ही नहीं रहा है। इसलिए आत्मना प्रकाशात् विभक्त है ना, आत्म स्वरूप से विभक्त होता है। समर्पितो मृत्यु, इसलिए मृत्यु को प्राप्त होता है। संसारो ये न तस्मयी, है ना, मृत्यु रूप संसार जिसको प्राप्त हो गया है, भगवान से अलग होते ही संसार आ जाएगा, संसार ही मृत्यु है। ऐसे जो नहीं जानने वाले आपको हैं, उनके लिए आप मृत्यु स्वरूप हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कुते तत्पत्ता, ये कैसे? माने भगवान को क्यों नहीं जान पाते? तो कहते हैं सकारणम महदादि कार्यम, कारण से युक्त क्या है? महदादि कार्य, अव्यक्त से महातत्व, महातत्व से अहंतत्व कार्य। और अकारण क्या है? प्रकृति, प्रकृति का कोई कारण नहीं है, मूल प्रकृति। प्रकृति तदुभय लिंगम उपाधि नियम्यतया ईशे प्राप्तवते, किंतु दोनों को लिंग रूप उपाधि को प्राप्त होने वाले भगवान देखिए वेदांत की दृष्टि है। माने उपाधि नियम्यतया ईशे प्राप्तवते, उपाधि जो है नियम में होती है, नियामक तो भगवान ही है। उपाधि नियम में नियमतया ईशे प्राप्तवते अत उभय नियंतु, तो यहाँ पर भगवान है ना दोनों के नियंता, कारण के भी कार्य के भी, महदादि कार्य के भी और प्रकृति के भी, मूल प्रकृति के भी। उभय नियंतु स्वस्मात् सकाशात् तदुभय वश्याय जीवाय, अपने सकाश से भगवान दोनों को बस में किए रहते हैं, माने जीव को भी और प्रकृति प्राकृत जगत को भी। ऐसे जीवाय विभक्त मृत्यवे इत्यर्थः, माने मृत्यु के रूप में भगवान को विभक्त रूप में बता रहे हैं कि माने दोनों को अलग करके जो देखने वाले हैं, नियामक हैं। मृत्यु रूप जो है ना जीवत्व भाव है, जीवत्व भाव का मतलब है कि परमात्मा से अलग होना, और तभी देहादि प्राकृत पदार्थ में आत्मबुद्धि बनती है ना। विभक्त मृत्यु यहाँ तात्पर्य कह रहे हैं नियंत्र नियम्यत्वे कारणम
माने यहाँ कहते हैं कि भगवान नियंता भी है और नियम में भी। एक ओर से भगवान जीव बन करके नियम में भी है और दूसरे ओर से कार्यकाल से अतीत होकर के नियंता भी हैं ये स्वरूप से। तो नियंता भी है, नियम में भी हैं। नियंत्र नियम्यत्वे कारणम बदलना। तो कहते हैं कि भगवान ऐसा कैसे हो गया कि नियंता भी है, नियम में भी है? कैसे कारण बता रहे हैं, है ना। हे स्वमाया संवर्तेति, अपनी माया से आप अपने को ढक करके नियंता भी बन जाते, नियम में भी बन जाते। हाँ, माने नियामक और नियम भाव का भेद खत्म हो जाता है। माया से भगवान दोनों बन करके भासमान होने लगते हैं। नियम में भी भगवान से अलग नहीं होता कुछ भी। हाँ, अतो अलुप्त ईश्वरीयत्वा नियंत्रे, है ना। इसलिए उनमें भी भगवान का जो नियंता स्वरूप है, जिसका ऐश्वर्य कभी लुप्त नहीं होता। नियंत्रे तुभ्यम नमः, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। एक चीज। और नियम की दृष्टि से क्या बात कहते हैं? संवत रुद्ध दृष्टये किंच रुद्ध दृष्टये मायावित्वा देवान्येषां रुद्धा आवृता दृष्टिर्येन। नियम में जितने जीव हैं उन सबों की दृष्टि मायावी नियंता भगवान के द्वारा रुद्ध बनी हुई है, दृष्टि ढकी हुई है। ये नो तस्मै, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यद्वा स्वमाया स्वस्या संवृता अन्येषां रुद्धा दृष्टिर्येन तस्मै इत्येकं पदम। एक दूसरी दृष्टि श्रीधर स्वामी देते हैं कि भगवान अपनी माया से, है ना, भगवान की माया देखिए, अपनी माया का मतलब अपनी माया अपने को नहीं ढकती, दूसरे को ढकती। जादू का खेल दिखाने वाला स्वयं थोड़ा मोहित होता, दूसरे मोहित होते हैं। तो स्वच्छ असंवृता माने भगवान की अपनी माया भगवान को ढकने वाली नहीं, स्व को अब असंवृता अन्य सामरुद्धा और दूसरों को ढकने वाली है। अन्य सामरुद्धा दृष्टिर्येन, उसी माया के द्वारा अन्य जीवों की दृष्टि रुद्ध बनी हुई है ना। तो यह आपकी माया का चमत्कार है। एक रूप से आप नियंता बने हुए हो, है ना, अरुद्ध शक्ति वाले और रुद्ध शक्ति वाले हो करके नियम बने हुए हो। ये तस्मै इत्येकं पदम, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। माने भगवान जो है नियम रूप में भी हो गए और नियामक रूप में भी हो गए। दोनों रूप में परस्पर विरोध तो है, किंतु विरोध इसलिए प्रतीत नहीं होता कि माया बीच में है। फिर कहते सत्यम साध सभत्यान्न किम देव करवामहे एतदंतो नृणाम क्लेशो यद भवान अक्ष गोचरः। अंत में देखिए इतना ज्ञान है सुखदेव को और भगवान के प्रति इतनी प्रीति, बड़ा प्रीति। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा के चिंतकों का यही कहना है कि तत्व ज्ञान के बिना भगवान के प्रति परा प्रीति संभव ही नहीं। क्योंकि देखो वेदांत का यह डिंडिम घोष है कि आत्मा के प्रति जैसी प्रीति है, परम प्रेमास्पद तत्व है, ऐसी कोई वस्तु संसार में अन्य नहीं हो सकती। इसलिए अगर भगवान को अपने से अलग मान करके प्रीति करोगे तो गौर प्रीति के ही विषय भगवान बने रह जाएंगे। शंकराचार्य जी महाराज भी कहते थे नहीं। इसलिए भगवान को परम प्रीति का विषय बनाने के लिए भगवान को अपने से अलग मत होने दो। आप देखिए यह सब होने पर भी, है ना, सत्यम साध सुभृत्यान्न, देखिए उस भगवान को परा प्रीति की रक्षा करने के लिए भाव चाहिए। क्या? हे भगवान, हम आपके सेवक हैं, आप हमको अनुशासित करो।
किम देव करवामहे, कुछ आज्ञा दो हम क्या करें। ये तदंतु नृणाम क्लेशो यद भवा नक्ष गोचरः, कहते हैं कि भगवान मनुष्यों का क्लेश तभी तक रहता है, कब तक, जब तक भगवान नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं हो जाते। देखिए मूल है भागवत का, भगवान सगुण रूप में प्रत्यक्ष जब तक नहीं हो जाएंगे तो विदेह मुक्ति भले मिल जाए, जीवन मुक्ति मिलने वाली नहीं। ये यद भवा नक्ष गोचरः, वो संतोष लेकर के जीता रहेगा अपना विदेह मुक्ति के लालच में, जीवन मुक्ति तो नहीं मिलेगी। क्लेश तभी जाएंगे जब भगवान नेत्रों के गोचर हो जाएंगे। देखिए नारद जी की भगवान व्यास को उपदेश करते समय प्रथम स्कंध में उस पंक्ति को ध्यान में बनाए रखना चाहिए। ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनम खिलम, भगवान सगुण साकार रूप में जब तक प्रसन्न नहीं हो जाते, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं मानता हूं कि वह दर्शन अभी खिल माने अधूरा। मन्ये तद्दर्शनम खिलम, नारद जी कहते, और वही तो उन्होंने प्रेरित किया। तो कहते हैं स एवं भूतः परमेश्वर स्वम अस्मान स्वभर्त्यान साधयन शिक्षय, ऐसे आप परमेश्वर परमात्मा हो, हम अपने सेवकों को आप अनुशासित करो, शिक्षा दो, हमको क्या करना चाहिए। देखिए शेषो को आज तदुक्त मृत्युपाकण्यो भगवान प्रणपार्थिः गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रशंस्तभुवाच। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि सुदेव ब्राह्मण के द्वारा कही गई बात सुन करके भगवान जो हैं प्रणपार्थिः, शरण में आए हुए की दुख को नष्ट करने वाले हैं भगवान। प्रणपार्थिः, प्रणता नाम आर्थिः, शरणापन्नों के दुखों को दूर करने वाले हैं। इसलिए भगवान क्या कहने लगे, पहले तो देखिए गृहीत्वा पाणिना पाणिम, भगवान ने अपने हाथ से उनका हाथ अपने में ले लिया, हाथ पकड़। प्रहसंस्तम उवाच, और मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्रहसंस्तम उवाच, कहने लगे, है ना, ठीक है नहीं। श्री भगवान हुआ, देखिए भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मस्तेनुग्रहार्थायो संप्राप्तान् विद्यमून् मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः। हे ब्रह्मन, संबोधन है सुखदेव के लिए। देखो इन ऋषि मुनियों को, है ना, विचरण करते हुए मेरे साथ जो आए हुए हैं, ये तुम पर अनुग्रह करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा जानो, है ना। एवं विद्धि, ये मुनि ऋषि मुनि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा जानो। और देखो इन मुनियों को अपना कोई उद्देश्य लक्ष्य नहीं है, ये तो लोक कल्याण के लिए फिरते रहते हैं। संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः, मया लोकान् संचरन्ति, मेरे साथ माने भगवान का हृदय में चिंतन करते हुए लोग लोकांतर में भ्रमण करते रहते हैं, और इनके भ्रमण करते रहने से इनके चरणों की धूलि से सारे लोग पवित्र होते रहते हैं। ठीक है, स्वस्मिन् नागरम अत्यधिकम ब्राह्मणेषु मंदम इवालक्ष्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान यह बात क्यों कहने जा रहे हैं कि भगवान के प्रति तो आदर भाव बहुत अधिक है, किंतु ऋषि मुनियों के प्रति मंद है आदर भाव। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाहर व्यवहार जो है लोक स्वास्थ्य विरुद्ध है ना। और भगवान जो है लोक संग्रह के लिए ही तो ये सब चरित्र कर रहे हैं।
भगवान मत्तो ब्राह्मण विशुद्धातिरेकम कुरु, इसलिए 7 शब्दों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति मुझसे भी अधिक श्रद्धा करो। इत्येवं तमनुशास्ति, इस प्रकार से अनुशासन कर रहे हैं ब्रह्मण्य सप्तभी 7 पद्यों के द्वारा। मया स्थितेन हृदय स्थितेन, है ना। कहते हैं कि अरे शास्त्र तो कहता है कि देवता की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो। तो कहते हैं देखो, देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया। देवताओं में, पवित्र क्षेत्रों में, तीर्थों में, जलपूर्ण तीर्थ जो ये दर्शन करो, स्पर्श करो, अर्चन पूजन करो, है ना। ऐसा करते करते बहुत समय तक करते ही रहो सालों, और तब शनै शनै धीरे धीरे बहुत समय में ये पवित्र करते हैं। शनै पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया। और भी देखो, ये भी तब पवित्र कर पाएंगे जब अर्हत्तमेक्षया, अर्हत माने श्रेष्ठ ऋषि मुनि, इनकी दृष्टि जब पड़ेगी। ऋषि मुनियों के संग के बिना इनमें पवित्र करने का सामर्थ्य ही नहीं रहता। ठीक है। देवादिभ्यो विब्राह्मणा श्रेष्ठा इत्याह देवा इति, स्पष्ट है देवा इति। ते शनैः पुनन्ति एते तो सद्य, वे धीरे धीरे पवित्र करते, ये तो सद्य कर देते। किंच देवादीन यत् पुनन्ति तदप्यर्हत्तमानाम ईक्षया, उसका भी कारण है इन महान पुरुषों का अवलोकन। ये जब दृष्टि डालते हैं, ये जब तीर्थों का स्पर्श करते हैं, माने वहां पहुंचते हैं, तब उनमें पावन करने की शक्ति प्राप्त होती है ना। किंतु ब्राह्मण के संबंध में कहते हैं, ब्राह्मणो जन्मनाश्रयान् सर्वेषां प्राणिनामिहो तपसा विद्या तुष्टा किमुमत कलयायुतः। ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, एक बात। और कहते हैं फिर तप, विद्या और संतोष 3, और चौथी है भगवान के प्रति भक्ति भावना। इन 4 से संपन्न होने पर तो कहना ही क्या है। किंतु पहली कोटि में तो जन्म से ही श्रेष्ठ माना गया है। इस पर ज्यादा लंबी चर्चा अन्य दिन करेंगे। शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह है बात। कहते हैं कि मम कला परिकलन उपासितस्तया युतः, माने निरंतर मेरा भगवान का चिंतन करना हो, तब तो कहना ही क्या। तपस्या हो, विद्या हो, संतोष हो, और यदि मेरी उपासना भी हो, 4 चीजें, तो इनसे युक्त को तो कहना ही क्या है। ये तो सबसे बढ़ करके हैं, इन्हीं को तो भगवान अपने से बढ़ करके कह रहे हैं। न ब्राह्मणान में दैतम रूप में तच्चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्। भगवान कहते हैं कि देखो कितना दोटूक बात कहते हैं। ब्राह्मण से बढ़ करके मुझको अपना चतुर्भुज स्वरूप भी प्रिय नहीं है, प्यारा नहीं है, हद कर दिया। कारण क्या है? सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्। कारण कहते हैं कि ब्राह्मण सर्ववेदमय ब्राह्मण है, और भगवान का स्वरूप सर्वदेवमय है या सर्वमय है, सर्वमय कहेंगे, है ना। तो देखिए सर्ववेदमय और सर्वदेवमय का अर्थ क्या है?
वेद असल में प्रमाण है ना। प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु का बोध होता है, ज्ञान होता है। देखो कोई वस्तु संसार में बड़ी उत्कृष्ट हो किंतु हमको मालूम न हो तो हमको क्या लाभ हो। वैसे ही भगवत तत्व महानतम वस्तु है किंतु हम जानते ही नहीं, तो हुआ करे, है ना। इसीलिए देखिए भगवान तो नित्य हैं, कूटस्थ हैं, किंतु फिर भी लोक कल्याण के लिए भगवान को अपना स्वरूप तिरोहित करके प्रकट होना पड़ा। क्यों प्रकट हुए बिना, दूसरों को जलाए बिना दूसरे का कल्याण हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि वेद प्रमाण है और वेदमय ब्राह्मण है। तो प्रमाण से प्रमेय की अपेक्षा प्रमाण का मूल्य ज्यादा है। प्रमाण के बिना प्रमेय का ज्ञान ही संभव नहीं। किंच ब्राह्मणाराधन में मम प्रेष्ठम इत्याह, ब्राह्मणों का आराधन पूजन मुझे बहुत श्रेष्ठ है, ये कहते हैं। इत्याह सर्ववेदमयो, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है। विप्रहिति प्रमाणाधीनत्वात् प्रमेयस्य, देखिए श्रीधर स्वामी वही बात कहते हैं, प्रमेय जो है प्रमाण के अधीन है और वेद से अतिरिक्त प्रमाण कोई है नहीं। इसलिए वेदमयो विप्रो है ना, देवमयाद अस्माद रूपात् श्रेष्ठ इत्यर्थः। देवमय प्रमेय रूप मैं हूँ तो मेरी अपेक्षा प्रमाण रूप वेदमय ब्राह्मण श्रेष्ठ है। माने पूरी युक्ति से स्पष्ट कर दिया भगवान। किंतु जो लोग ऐसा नहीं मानते जानते तो भगवान जो है ना, कह रहे हैं देखो दुष्प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि मारी गई है, दुष्प्रज्ञा आवेदित्वैवं, इस बात को ऐसे न जान करके अवजानन्त्यसूयवः, ईर्ष्या करते हैं और तिरस्कार करते हैं। जबकि गुरु माम विप्रमात्मानम, ब्राह्मण जो है, जो गुरु है वह मेरा ही स्वरूप है। ब्राह्मण गुरु मेरा स्वरूप है, गुरु माम विप्रमात्मानम, और सारे संसार की जीव मात्र की आत्मा भी है ना। इस बात को न जानने के कारण अर्चादाभिज्य दृष्टया, वे अर्चा माने प्रतिमा में ही पूज्य बुद्धि बनाए रखते हैं। यहाँ कल चर्चा थोड़ी करेंगे, बात है यहाँ। कहते हैं असूयवो दोष दृष्टया, दोष दृष्टि रखते हैं। इज्य दृष्टया पूज्य बुद्धया, केवल प्रतिमा की पूजा कर लेंगे और नहीं, और जगह वंदना कर लेंगे, तो असूया करते हैं। चराचर, आप देखिए ब्राह्मण की श्रेष्ठ महिमा, माने ब्राह्मण की महिमा का कारण क्या है, उस बात को भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं। दृष्टि चराचर मिदं विश्वम भावा ये चास्य हेतवः, संसार में चर अचर जितना भी विश्व है और यहाँ के जितने पदार्थ हैं, भावा पदार्था, और उन पदार्थों के जो कारण हैं तीनों गुण, ये सब के सब मद्रूपाणी, ये सब भगवान का रूप है। मद्रूपाणी चेतस्याधत्ते विप्रो बदीक्षया, ऐसा मान करके ब्राह्मण जो है ना, सारे संसार चराचर जगत को, सारे पदार्थों को, हेतुओं को मेरा रूप देखा करता है। उसके चित्त में ऐसी धारणा बनी हुई होती है, यह कारण है उसका सर्वपूज्य होने का, उसका दर्शन ऐसा है। मदीक्षया अस्य विश्वस्य हेतवो भावा महादादयः, जितना भी कुछ है भगवान के अतिरिक्त और कोई बाल के बराबर वस्तु कुछ है नहीं।
यह दृष्टि उनकी स्पष्ट बनी रहती है। दूसरे में उनकी सेवा करने से दृष्टि आएगी, अपने से नहीं आएगी। इसलिए ऐसे साक्षात्कारी महापुरुषों के चरणों की सेवा के बिना वह अंतिम बोध प्राप्त नहीं होता। तस्मात् ब्रह्म ऋषि नेतान ब्रह्मण मच्छर्धयान चय। इसलिए भगवान जिस दृष्टि से उपदेश देना चाहते थे लोक संग्रह, कहते इसलिए देखो सुखदेव, इन ब्रह्म ऋषियों को, है ना, मेरे समान श्रद्धा पूर्वक मेरा ही स्वरूप समझ करके, मच्छर्दया माने मैं ही हूँ उन रूपों में, इनकी अर्चा करो। और कहते हैं कि एवं चेदर्चितोस्म्यद्धा, अगर इस तरह से तुमने मेरी अर्चा की, देखो इनकी मेरी बुद्धि से अर्चा करोगे तो मेरी पूजा हो जाएगी, साक्षात मेरी पूजा हो जाएगी। नान्यथा भूरि भूति भी, दूसरा तुम बहुत बड़ी सामग्री लेकर के मेरी पूजा करो तो मेरी पूजा पूरी नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी, होगी ही नहीं। अन्यथा ना, ये है स्पष्टीकरण भगवान का, ऐसा कहा। देखिए इस लोक संग्रह के सिद्धांत से यही बात सर्वप्रमुख साधन के मार्ग में, साधन के मार्ग में बहुत प्रमुख बात यह है, इसको जो है संभालना चाहिए। शेषों को भगवान सुखदेव जी कहने लगे, शैथम प्रभुणा दिष्टा सह कृष्णान द्विजोत्तमान आराध्यैकात भावेनो मैथिलश्चाप सद्गतिम। भगवान सुखदेव जी इस लीला चरित्र का उपसंहार का कहते हैं कि राजन, इस तरह से परम प्रीतम प्रभु भगवान ने जब उनको आज्ञा दिया कि तुम कहते हो ना कि हमको आज्ञा दो, ये आज्ञा हमारी है, चलो करो, तब तुरंत शिरोधार्य किया। स कृष्णान द्विजोत्तमान, भगवान के साथ पुनः उन सभी ऋषियों का पूजन विधि विधान पूर्वक किया। आराध्यैकात भावेनो, एकात्म भाव से, ये कम है वो ज्यादा कुछ नहीं, एकात्म भाव, जो भगवान है वही ये ऋषि है। आराध्यैकात्म भावेनो, एक नाथ जी महाराज ने तो देखिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में उनकी व्याख्या टीका है, उसका हिंदी अनुवाद है, तो उसके प्रत्येक अध्याय की व्याख्या शुरू करने के पहले पूरा एक पृष्ठ, एक पन्ना गुरु की स्तुति करते हर। वो कहते हैं कि विधि के द्वारा मैं ये सब बोल रहा हूं, ये गुरु के द्वारा। देखिए ह्रास और पतन जो शुरू हुआ है, जिसके लिए जो विज्ञ लोग हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, व्यग्र हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ऐसी हुई गुरु परंपरा के प्रति, माने जिस गुरु परंपरा को स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए, गुरु की सेवा में परिवर्तन है। पहला ही जो है नींव गड़बड़ हो गई, तो कहाँ से बात आ गई? इसलिए लोक संग्रह के लिए भगवान इसको बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं, उपदेश करना। क्योंकि सुखदेव जैसा ब्राह्मण, बहुराष्ट्र जैसा भक्त ही इसको ग्रहण करने योग्य है। यही कारण है, देखिए महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने जहाँ धर्मों का प्रवचन आरंभ किया है, वहाँ कहा कि देखो बस युधिष्ठिर, वेदों की रक्षा, वैदिक परंपरा की रक्षा, इसके रक्षा में अपना सारा धन अर्थ खर्च कर देना चाहिए। वहाँ उन्होंने विवेचन किया है कि देखो यज्ञों में अगर जो है गड़बड़ कमाई का पैसा खर्च करोगे तो यज्ञ दूषित हो जाएगा, परम वास्तविक फल नहीं मिलेगा। किंतु गौ सेवा में
वेदों की रक्षा में अगर तुम गड़बड़ धन भी खर्च कर दोगे तो सफेद बन जाएगा। माने साथ देखिए, महाभारत तो वेदों का भाष्य है ना, कितनी अनिवार्यता बताई। माने समाज को सुधारने के लिए, परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए है ना, शास्त्र की दृष्टि क्या है, उधर ध्यान न दे करके मनगढ़ंत उपाय अपनाए जा रहे हैं। मनगढ़ंत, काल्पनिक, उससे भला हित कैसे हो सकता है। शास्त्र को इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए, परिशीलन करना चाहिए कि उसी से समाधान प्राप्त होगा। बड़ा विस्तार से वहां विवेचन किया उन्होंने, बड़ी अनिवार्यता बताई। कहा कि इससे बढ़ करके तो इन संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, उसी की रक्षा में उदासीनता बरती जा रही है। तो कहते हैं कि उन्होंने बड़े भाव से जो है पूजन किया। आराध्यकात भावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम। आप देखिए अंत, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा दिश सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। हे राजन, स्वभक्तयो हो द्विवचन है, महाराज बहुलास्थ और सुतदेव, इनके लिए खास करके प्रकरण बनाया गया। उन दोनों अपने भक्तों को, है ना। और भगवान का विशेषण क्या है, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान अपने जैसे भगवान की भक्ति भक्त करते हैं, वैसे भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं, क्योंकि देखो समाज, धर्म का संरक्षण, लोक का उद्धार, है ना, नाटकबाजी से, नकलबाजी से नहीं होगा, यथार्थ से होगा, सच्चाई से होगा। तो सच्चाई के लिए जो वास्तव में अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांत विमानना सत तीर प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ जिनको शास्त्र कहता है वांग मात्रनापि नार्चयेत, मनु जी कहते हैं, कई कोटियां बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का, है ना, वाणी से भी आदर न करे। यदि उनका आदर शुरू हो जाएगा तो उन्हीं का जो है वृद्धि होती चली जाएगी, वही चारों ओर फैलते चले जाएंगे। अरे ऐसा करने से बड़ी पूजा होती है, चलो दौड़ो। और जो हो, जिनसे कुछ प्राप्त हो सकता है, उनको कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांत विमानना सत तीर प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। तो भय जो आज मुँह बाए खड़ा चला आ रहा है, उसका यही कारण है, रहस्य है। तो भगवान देखिए भक्तों का कितना आदर करते हैं, भक्तों की भक्ति भगवान करते हैं, भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्त भगवान भक्त की भक्ति करते हैं, है ना। भगवान भक्त भक्तिमान। उसे त्वादिश्वर मार्ग दोनों ने प्रार्थना किया था, भगवान वहां बहुत दिनों तक रहे और उनको सन्मार्ग का उपदेश किया। पुनर्द्वारवती मगात। अब सन्मार्ग क्या है, सन्मार्ग की व्याख्या फिर होगी, आज समय हो गया। पुनर्द्वारवती मगात, भगवान फिर द्वारिका चले आए। इसकी टीका में है, सदाम वेदानाम त्रिकांड विषयाणाम प्रवृत्ति प्रकार मादिश्य। संकेत किया है श्रीधर स्वामी ने, है ना। सन्मार्ग का व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, सत शब्द का एक तो ब्रह्म अर्थ है, परमात्मा सदैव सोमिदमुग्रासीद एक द्वितीयम, है ना। असतो मां सदगमय, बृहदारण्यक श्रुति। असत से मुझे सत की ओर ले चलो। सत का अर्थ क्या है, वेद मार्ग, वेद शास्त्र। और सत माने सत्पुरुष, वेद मार्ग का आश्रय लेकर के आचरण करने वाले सत्पुरुष। तो उनका उपदेश करके त्रिकांड विषयाणाम, तीन कांड, ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान कांड, प्रवृत्ति प्रकार मादेश्य, है ना। शास्त्र की दृष्टि क्या है, उस प्रकार का उपदेश करके भगवान द्वारिकापुरी को लौट आए। देखिए, यह काम श्लोक संग्रह के लिए, इसी काम के लिए भगवान इतना लंबा रास्ता पार करके गए,
द्वारिकापुरी कहाँ पश्चिम में है ना, और एकदम पूरब मिथिला, वहाँ गए। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवती महापुराणे दशम स्कंधे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः। भगवदर्पणमस्तु।